दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग द शॉर्ट्स जो भी बोलिए। तो आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग यहाँ पे डेली एक टॉपिक हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोग को डेली टॉपिक बता रही हूँ जो मैं भी पढ़ रही हूँ। तो मैं भी बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो इसके लिए कल इधर 2 दिन पहले का जो टॉपिक था वो आप लोग पढ़ लिए होंगे, और उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए एक दिन छोड़ करके, गैप करके। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज हम लोग को मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो मौर्य साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो मौर्य साम्राज्य में आपको पहले मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया। बिंदुसार की भी कुछ चीज़ें पढ़नी है। फिर अशोक के बारे में पढ़ना है, और सबसे अंतिम दशरथ मौर्य का तो वैसा कुछ है नहीं इतिहास। तो उसके बाद आपको फिर बृहदत्त जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो आप इस तरह से मौर्य साम्राज्य के 4 शासक हुए थे। 4 शासक नहीं, उससे ज़्यादा। मैंने बताया कि आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताना है, तो मैं इस तरह से इसका नोट्स बनाई हूँ। यह है मौर्य साम्राज्य का, जिसमें मैंने मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, फिर मौर्य साम्राज्य के पहले कौन से वंश यहाँ पर आए थे, कौन से राजवंश शासन कर रहे थे मौर्य वंश से पहले, तो उसके बारे में मैंने लिखा है। ये सब मैंने वन शॉर्ट वीडियो से ही बनाया है। इसके बाद आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, मैंने वो लिखा है। फिर मौर्य साम्राज्य के कितने शासक हुए थे, तो इतने शासक हुए हैं। फर्स्ट इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, अशोक। हम लोग को 3 शासक के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में। और ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर लास्ट बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य शासक था, उसके बारे में पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में शॉर्ट वीडियो से नोट्स बनाया है। उसके बाद फिर ये सभी यहाँ तक मैंने चंद्रगुप्त मौर्य का लिखा है। फिर बिंदुसार आए हैं। तो बिंदुसार के बाद फिर आपको अशोक के बारे में पढ़ना है। ये मेरा अशोक के बारे में मैंने पूरा नोट्स बनाया है। उसके बाद ये रहा अशोक का, यहाँ तक देख सकते हैं इसका सारा अभिलेख। ये वन शॉट वीडियो से मैंने कंप्लीट किया है। आप भी पहले नोट्स बना करके कर सकते हैं। तो फिर ये मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था थी उसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। ये मौर्यकालीन की सामाजिक व्यवस्था, वास्तुकला कैसी थी। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया नोट्स। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो। तो आज हम लोग सिर्फ मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो आज का एक ही टॉपिक है, वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने लिखा है। तो फिर मैंने कौटिल्य के बारे में भी लिखा है। देख सकते हैं आप कौटिल्य से, क्योंकि पिछली बार कौटिल्य से भी क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ तक आपका अभी मौर्य साम्राज्य चल रहा है, मौर्य वंश। फिर आगे हम लोग, ये गुप्त वंश का है, लेकिन अभी आज का जो टॉपिक है वो मौर्य वंश का ही है। ये आपको मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि मैंने मौर्य काल के बारे में किस तरह से नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। कम टाइम में कंप्लीट, लगभग मोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। और इससे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्री 1 में भी आया था, ट्री 2 में भी आया था, और ट्री 3 में भी आया था मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन। इसलिए आप ये टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है जल संसाधन वाला चैप्टर, जो क्लास 10th का है, संसाधन। आज वो कंप्लीट करना है। डन।